नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 7 फरवरी 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.625 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105C अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ध्यान रखना इसमें कई विकल्प के रूप में है, तो आप जो भी रखेंगे, जो लोग पर्यावरणीय शिक्षा रखे हैं उनके लिए है। इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 105 दिया गया है, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं या फिर जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ भी ध्यान रखना, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक हम लोग जुड़े रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, भेजिए, जिससे वो लोग सभी को फ़ायदा हो। हम लोग अगर जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम लोग पूरा फाइनल तक जुड़े रहेंगे, फोर्थ सेमेस्टर तक, ठीक है। बाकी आप देख चुके हैं 101, 102, 103 में कितना ज़्यादा प्रश्न अपने यहाँ से सेम टू सेम आए हुए हैं। 101 में देखें 60+, 2 में देखें तो 69, थर्ड में देखें 50+, फोर्थ में बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को सेम टू सेम आए हुए हैं। तो आप लोग टेस्ट कीजिए, फुल प्रैक्टिस सेट 6 और एक प्रैक्टिस सेट 7 हल कराएंगे। ये दोनों प्रैक्टिस सेट अगर आप रट लेते हैं तो 50+ प्रश्न यहीं से आपको आएंगे, ठीक है। तो 6 वाले प्रैक्टिस सेट से कम 20 से 30 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे, इसलिए पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 75 प्रश्न हैं, अगर ये 75 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 20 अधिकतम 30-40 प्रश्न भी यहाँ से आ सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? ए, घर अथवा आवास का अध्ययन, B, जानवरों का अध्ययन, C, जमीनों का अध्ययन, D, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा पहले का ए, घर अथवा आवास का अध्ययन, ये पारिस्थितिकी का अध्ययन अर्थ है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द बना है ए, लैटिन भाषा से, B, ग्रीक भाषा से, C, भारतीय भाषा से, D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका B, ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का जनक कौन है? ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, B, हैकेल, C, C.J. केन्स, D, इनमें से कोई नहीं। तो पारिस्थितिकी का जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ए, आइकोस प्लस लोगोस, B, इको प्लस लॉजी, C, इको प्लस सिस्टम, D, उनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना ए, आइकोस प्लस लोगोस। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हाइकल द्वारा गढ़ा गया था, ध्यान रखना। यह जीव विज्ञान की शाखा है जो संगठन का अध्ययन उनके वातावरण में करती है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओकोलॉजी से लिया गया है। आइकोस का अर्थ है घर अथवा लोगों का अर्थ है घर और लोगों का अर्थ है अध्ययन, ठीक है, अर्थात घर का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या कारण है? ए, जनसंख्या वृद्धि, B, औद्योगिकरण, C, वनों की कटाई, D, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का D, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणालियों एवं प्रकृति के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, किसने कहा? ए, क्रेब्स, C.J., B, हैकेल, C, F.R. वोर्सबर्ग, D, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, क्रेब्स, C.J. अगला प्रश्न है, जैव विविधता विनाश का मुख्य कारण क्या है?
ए प्रदूषण, बी अव्यवस्थित आधुनिकीकरण, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती? ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालती? सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, ऑक्सीजन जो है ये हरित गृह प्रभाव नहीं डालती, बाकी मीथेन, कार्बन जो है डाइऑक्साइड डालती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पानी का स्तर है? ए बर्फ, बी भाप, सी हिमनद, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, पानी संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ए शेलर हिमनद, बी थर्स्टन आइसलैंड हिमनद, सी अलेक्जेंडर आइसलैंड हिमनद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए शेलर हिमनद। ठीक है, हालांकि आप वैसे देखेंगे तो हमवर्ड फिशर दिया हुआ है ग्लेशियर, ठीक है, वियर्ड मोड, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ए शेलर हिमनद। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ये सभी। तो कौन सी गैस वायु प्रदूषण गैस है? सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई को कहते हैं? ए सेंटीमीटर, बी डेसिबल, सी सेंटी डेसिबल, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी डेसिबल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ए गैसीय प्रदूषण, बी सूक्ष्म कण प्रदूषण, सी वायु विलेदी हवन, हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान। कौन सा वायु प्रदूषण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, हवन हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है, ये प्रदूषण नहीं है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? मतलब कितना परसेंट बोल रहा है? तो ए 1/10, बी 2/10, सी 1/10, डी संपूर्ण पृथ्वी। संपूर्ण पृथ्वी का कौन सा भाग स्थल मंडल है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 3/10। लगभग माना जाता है कि 71% जल है, लगभग 9% जो है स्थल है। इस तरह अगर देखिए, मान लीजिए 30% स्थल है तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 30/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से है, 3/10 अगर है यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कर दीजिए। ठीक है, अलग 3 है यहाँ पर। ठीक है, 3/10, इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट हो जाएगा? 1 0 0 काट 30% हो जाएगा। 30% स्थल है अर्थात कोई 29 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि विनाश का मुख्य कारण है? ये रासायनिक खाद का प्रयोग, बी कीटनाशक एवं खरपतवार नाशकों का प्रयोग, सी प्लास्टिक कचरा एवं प्रयोज्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आणविक प्रदूषण का कौन सा अवयव है? ए पोटेशियम 40, बी यूरेनियम 238, सी थोरियम 232, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आणविक प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव? ए हड्डियों का प्रभाव, बी प्रजनन क्षमता का प्रभाव, सी तंत्रिक तंत्रिका का प्रभाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेडियोधार्मी प्रदूषण को रोकने के लिए कानून कब बना था? ए 1962, बी 1972, सी 1950, डी 1968। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानून कब बना था? सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना ए 1962। आप ऐसे देखेंगे तो ऊर्जा वाला बना, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का कानून जो बना था वही रेडियोधर्मी प्रदूषण में भी लागू होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कहीं आपको 72 मिल जाएगा, कहीं 68 मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 52 के अनुसार रेडियोधर्मी वायु प्रदूषण के संबंध में परमाणु ऊर्जा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? 1962। ठीक है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 रेडियोधर्मी प्रदूषण और संयंत्रों को रोकथाम करने के लिए, विकिरण में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपाय करने के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रेडियोधर्मी कचरे के सतर्क निपटान हेतु मानक निर्धारित करता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए 1962, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है,
वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव पड़ता है, ये जानवरों पर भी, पौधों पर, पंछियों पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करता है? ए SO2 + H2 बराबर H2SO4, बी SO3 + H2O = H2SO3, सी CO2 + H2O = H2CO3, डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सी रासायनिक क्रिया वर्षा जल को अम्ल वर्षा में परिवर्तित करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये तो अम्ल वर्षा है ही, ठीक है, और ये भी है, तो ये भी हो जाएगा फिर। ठीक है, दो अगर है तो तीसरा नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है? ए पराबैंगनी, बी वैश्विक ताप वृद्धि, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी डी उपयुक्त सभी। तो ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऐसे तो तीनों हैं लेकिन मुख्य कारण पूछ रहा है, ठीक है, तो CFC है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नॉर्मली पराबैंगनी थोड़ा नुकसान करती है, वैश्विक तापमान भी करता है, लेकिन मुख्य कारण तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 16 सितंबर, बी 26 जनवरी, सी 16 जून, डी 18 मार्च। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, ए 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो थीम जरूर पता होनी चाहिए, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, सही खाद्य श्रृंखला है? ए घास, मेढक, सांप, चील, बी घास, सांप, मेढक, चील, सी चील, मेढक, सांप, घास, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही खाद्य श्रृंखला क्या होती है? घास, उसके बाद टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, फिर चील। तो टिड्डा इसमें है नहीं, हालांकि कई कई मेढक भी मिल जाता है तो उसके अनुसार ये सही हो सकता है, लेकिन सही खाद्य श्रृंखला है वो जो हमने बताया अभी। ठीक है, घास, उसके बाद टिड्डा, फिर मेढक, सांप, चील है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सही खाद्य श्रृंखला है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, फिर सांप को मेढक को सांप, सांप को चील। ठीक है, तो घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील, ये आप ध्यान रखना, डी इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड है? ए जीव संख्याओं का पिरामिड, बी जैवभार का पिरामिड, सी संचित ऊर्जा का पिरामिड, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 11 जून, डी 5 सितंबर। सही जवाब हो जाएगा 25 का, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो बी 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी MP, डी बिहार। सही जवाब हो जाएगा बी उत्तराखंड। तो आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, अधिकतम कुछ भी। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट जो 6 है और 7, 2 प्रैक्टिस सेट और लाऊंगा, ये दोनों कम से कम आप अगर रट लेते हैं तो 50 प्रश्न के आसपास आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, निवेदन है। कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड जो भी BEd कर रहे हैं या फिर जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी चैनल के बारे में बताएं, हम लोग आपके साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे, 4th सेमेस्टर तक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना। ए आपातकाल, बी ईश्वरीय आपदा, सी वरदान, सी आपदा, डी में से कोई नहीं। तो व्यापक पैमाने पर हानि अथवा क्षति पहुंचाने वाली घटना को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी आपदा। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रबंधन आपदाओं का चरण है? ए शमन, बी तैयारी, सी प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है? ए जैव विविधता संरक्षण, बी वैश्विक ताप वृद्धि संरक्षण, सी हरितगृह प्रभाव संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ए निरीक्षण विधि, बी वाद विवाद विधि, सी समस्या समाधान विधि, डी उपयुक्त सभी।
पर्यावरण शिक्षा देने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण क्लब अथवा प्रदर्शनी की क्या उपयोगिता है? ए, प्रकृति में प्यार के लिए, बी, अवकाश के समय का सदुपयोग, सी, जैव विविधता संरक्षण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता है। ए, प्रभावी, प्रतिभाशाली, बी, अत्यधिक प्रभावशाली, प्रभावी, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा बच्चों को देने में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपयोगिता क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का उपाय है। ए, वृक्षारोपण, बी, अत्यधिक चरने पर प्रतिबंध, सी, पंक्तियों में पौधे लगाना, डी, उपयुक्त सभी। तो मृदा संरक्षण का उपाय है, सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए, बलुई मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, लाल मिट्टी, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ए, 1967, बी, 1987, सी, 1973, डी, 1997। विश्व में प्रथम बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, 1973 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का मुख्य प्रकार है। पर्यावरण का मुख्य प्रकार है। ए, प्राकृतिक पर्यावरण, बी, मानव निर्मित पर्यावरण, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, प्राकृतिक और मानव दोनों निर्मित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है शिक्षा के किस स्तर के लिए? ए, प्राथमिक, बी, माध्यमिक, सी, कॉलेज, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, सभी स्तर के लिए। ठीक है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या कॉलेज स्तर हो, सभी स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। ए, प्राकृतिक पर्यावरण, बी, भौतिक पर्यावरण, सी, अभौतिक, डी में ए, बी और सी दोनों। तो सांस्कृतिक पर्यावरण में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, बी और सी दोनों, भौतिक पर्यावरण, अभौतिक पर्यावरण दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ए, औपचारिक शिक्षा, बी, निरौपचारिक शिक्षा, सी, ए, बी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, औपचारिक निरौपचारिक दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है। ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, सी, पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में सम्मिलित होता है। ये तालाब, बी, वन, सी, खेत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है? ए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, सी, डीजल, डी, पेट्रोल। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु होते हैं। ए, उत्पादक, बी, प्राकृतिक उपभोक्ता, सी, द्वितीयक उपभोक्ता, डी, अपघटक। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, अपघटक। खाद्य श्रृंखला में ... प्रथम उत्पादक है। ए, पौधे, बी, मृदा, सी, जंतु, डीजल। सही जवाब हो जाएगा ए, पौधे। अगला प्रश्न है, ताजमहल को खतरा है। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड में, बी, सल्फर डाइऑक्साइड से, सी, कोयला, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, ताजमहल को खतरा है तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय द्वारा होता है तो किसके द्वारा? ए, CFC, बी, धुंध, सी, SO2, डी, CO2। ओजोन परत का क्षय किसके द्वारा होता है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना ए, CFC द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेल फोन विकिरण कहलाता है। ए, सौर ऊर्जा, बी, रेडियो तरंग विकिरण, सी, पराबैंगनी विकिरण, डी, औरक्त विकिरण। सही जवाब हो जाएगा 47 का
बी रेडियो तरंग विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है? ए आर्सेनिक, बी CO2, सी कैडमियम, डी DDT। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी CO2। अगला प्रश्न है ऊपरी केंद्र संबंधित है ए चक्रवात से, बी बाढ़ से, सी भूकंप से, डी सूखा से। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी भूकंप से। ऊपरी केंद्र संबंधित है भूकंप से। ठीक है, 49 का सही जवाब हो जाएगा सी। भूकंप का एक टर्मिनोलॉजी है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी बेंगलोर, डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए नई दिल्ली में। इस तरह से जो भी मेन चीज़ें हैं नई दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है? ये पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी गंगा का मैदान, डी फूलों की घाटी। तो कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? सही जवाब हो जाएगा बी पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी हिमालय है, पूर्वी घाट नहीं है। ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये सारे हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, जैव विविधता के। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस ... को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी 11 जुलाई को। इसकी थीम भी पता हो तो अच्छा, कभी कोई पूछ लेता है। अगला प्रश्न है हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है? हरितगृह HCl2, BOC, CO2, D N। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन है ए वन, बी मृदा, सी जल, डी उपयुक्त सभी। प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जहां आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताएं। हम लोग जुड़े रहेंगे 4th सेमेस्टर तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पर्यावरण संकट का कारण है ये जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण संकट का कारण है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आमतौर पर वनोन्मूलन कम करता है ए सूखा, बी ग्लोबल वार्मिंग, सी वर्षा, डी मृदा अपरदन। तो वन उन्मूलन मतलब कम करता है। वनोन्मूलन मतलब वन का उन्मूलन, अगर वन काट रहे हो तो क्या कम करता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी वर्षा को कम करता है। अगर वन ज़्यादा काटोगे तो वर्षा कम हो जाएगी। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि वन अगर लगा रहे हो, वृक्षारोपण कर रहे हो तो वर्षा ज़्यादा होती है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या कम करता है? तो वर्षा को कम करती है। बरसात कम होगी ज़्यादा पेड़ काट दोगे तो। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 1979, बी 1973, सी 1976, डी 1997। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी 1973 में। श्वेत क्रांति का संबंध है ए दूध से, बी सौर ऊर्जा से, सी जल से, डी कपास से। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए दूध से। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया। ये 2 अक्टूबर 2015, बी 2 अक्टूबर 2017, सी 2 अक्टूबर 2016, डी 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा डी 2 अक्टूबर 2014, पहली बार सरकार बनी तो उसी समय। अगला प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा बी देहरादून। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? ये जल का पुनः उपयोग, बी सिंचाई दक्षता में सुधार, सी भूजल निकासी, डी वर्षा जल संचयन। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी भूजल निकासी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी वित्त मंत्री। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है दुनिया भर में ... को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये पादप संरक्षण, बी जल संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी जंतु संरक्षण। तो दुनिया भर में किसके समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी
पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? ए 1978, बी 1980, सी 1951, डी 1986। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, 1986 में। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1973, बी 1983, सी 1975, डी 1980। सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, 1973 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई? ए फ्रेंच भाषा में, बी ग्रीक भाषा से, सी जर्मन भाषा से, डी लैटिन भाषा से। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो फ्रेंच भाषा से। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं? ए या समस्या केंद्रित है, बी या अंतर विषयक उपागम का पर आधारित है, सी या भविष्योन्मुखी है, डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक वाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? ए बोरिंग का, बी इजीरॉस का, सी डेविस का, डी उपरोक्त सब में से कोई नहीं। पर्यावरण एक वाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, इजीरॉस का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है? ए औपचारिक शिक्षा द्वारा, बी अनौपचारिक शिक्षा द्वारा, सी सतत शिक्षा द्वारा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ए जागरूकता, बी सकारात्मकता अभिवृद्धि, बी अत्यधिक दोहन, डी कौशल विकास। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, अत्यधिक दोहन नहीं है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य अत्यधिक दोहन नहीं है, जागरूकता, सकारात्मक अभिवृद्धि, कौशल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 48 ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48 ए। अगला प्रश्न है, वन शोध संस्थान स्थित है? ए लखनऊ, बी देहरादून, सी कानपुर, डी कोलकाता। तो वन शोध संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? ये व्याख्यान, बी प्रोजेक्ट, सी समस्या समाधान, डी प्रयोगशाला। कौन सा बाल केंद्रित विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, व्याख्यान। अगला प्रश्न है, इको क्लब का उद्देश्य नहीं है? ए छात्रों को अपने वातावरण को साफ रखने हेतु प्रेरित करना, बी छात्रों को प्लास्टिक बैग का उपयोग करना, सी पौधे लगाने की व्यवस्था करना, सी डी ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाना। तो इको क्लब का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, छात्रों को प्लास्टिक बैग का प्रयोग करना, छात्रों को प्लास्टिक बैग प्रयोग करना, ये जो है इको क्लब का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये 75 प्रश्न था। अब इसके पहले जो हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 105 दिया जाएगा, पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 6 है ये। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे 7 हल करेंगे। तो 6 और 7 आपको रटा होना चाहिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों आप रट लेते हो तो 50 क्वेश्चन कम से कम आपको मिल जाएंगे एग्जाम में देखने को। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख ही चुके हैं कितना बेनिफिट है। 101 में लगभग 60+, 102 में लगभग 69+, 103 में लगभग 50 प्रश्न, 104 में देखेंगे अब मैक्सिमम प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, जो आंसर की है हम लोग कल अपलोड कर देंगे, फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग 4th सेमेस्टर तक जुड़े रहेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आप विश्वास करिए। तो प्लीज़ निवेदन है, इतना आप लोग हेल्प किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो और व्यू आए, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको पता है 4 जिला ही है, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, चारों जिलों में कितने बच्चे हैं बीट करने वाले ऐसे भी, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप लोग समझो इस बात को कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए जो बच्चे आपको बीएड में हैं। आप निवेदन है आप लोगों, जिससे सभी को फ़ायदा भी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।